बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हूर रवान एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में और पेट्रोल की 30 रुपये इजाफ़े के साथ अब हम आए हैं आवाम के पास कि आवाम को ये इजाफ़ा जो है वो इसको किस नज़र से देखते हैं और इसके असरात जो है वो आम आदमी के ऊपर क्या पड़े हैं, क्या इससे महंगाई में इजाफ़ा होने जा रहा है, मज़ीद पब्लिक क्या कहती है, शहबाज शरीफ हुकूमत ने जो ये मुश्किल तरीन फ़ैसला किया है, आवाम इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए हम आवाम से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का क्या शुक्र नाम है? दिलावर खान जी। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई कुछ कंट्रोल हुई है इस हुकूमत में या नहीं? सर महंगाई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। क्यों, आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? शहरी हूँ मैं, खाते नहीं है, पीते नहीं खाता है? सब कुछ हूँ, पर इमरान खान से मुझे प्यार है। इमरान खान से प्यार है? इमरान खान से बहुत, ये देखे ना, ये देखे इमरान खान से प्यार है। ये आई लव यू इमरान खान। चाहे महंगाई ऊपर जाए नीचे जाए, चीनी 1000 रुपये किलो हो जाए, वोट इमरान खान का है। वोट इमरान खान का है? जी पक्का इमरान खान का है। तो ये तो हुकूमत शहबाज शरीफ की है ना? सर जी मैं कहता हूँ जरदारी की आ जाए, किसकी भी हुकूमत आ जाए, वोट इमरान खान का है। लॉन्ग मार्च की तैयारी है खान की? बिल्कुल तैयारी है। आप आएंगे इंशाल्लाह। इस लॉन्ग मार्च में? क्यों नहीं आए? इस लॉन्ग मार्च में आया था मैं। आया था? आया था आधे रास्ते से वापस चला गया। क्यों वापस गए हैं? बस काम था जी, काम था या शेल की वजह से? वालदा की जरा तबीयत खराब थी, उसकी वजह से उनको डॉक्टर लेके जाना। कितने लोग थे आपके साथ? मेरे साथ एक ही दोस्त था, वो भी साथ वापस चला गया? वो भी साथ वापस चला गया। तो वापस जाने का क्या है जब आप इरादा करके आए हो? सर जी वालदा की तबीयत खराब थी, वालदा से ऊपर कुछ भी नहीं है। घर से कहा अच्छा। कि वालदा को जरा क्लिनिक लेके जाना। कि शेलिंग से तो नहीं डरे? नहीं शेलिंग से हम क्यों, पठान हम शेलिंग से डरते हैं? आसमान नीचे आ जाए हम नहीं डरते। हाँ भाई आप बताओ, महंगाई है? कितनी है? बहुत है, हद से ज़्यादा है। इमरान खान का दौर बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अगर उसके दौर में 500 रुपये की पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाता तब भी मैं उसे वोट देता। अभी फ़िलहाल मेरा शिनाख्ती कार्ड नहीं बना, मेरी उम्र हो गई, अगर वो जिंदा के मेरा नोट उनके पास है। इमरान खान बहुत ज़बरदस्त हमारा लीडर है, हम उन्हें वोट देंगे। इन्हें कितने साल बैठे नवाज शरीफ, कितने साल हुकूमत क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बस एक उसके वक्त में चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी, उसी बहाने में हमें लूटता था। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नियाज मोहम्मद नाम है। नियाज मोहम्मद। नियाज मोहम्मद। अच्छा, नियाज मोहम्मद साहब आप क्या करते हैं दिन में? हम दिन की देख लो काम करते, मेहनत करते। फिर दौरान में बेनज़ीर का बादशाही हो, वो बहुत अच्छा है। गरीबों का ख्याल करते, बहुत अच्छा बादशाही है। वो मर गया न, फिर सब महंगाई है, ख्याल नहीं करते गरीबों का। अभी आया इमरान खान, वो भी भगाया। किस बात से भगाया? वो खुद जब में नहीं रखते, चोर के पीछे वो नहीं जाते। चोर के पीछे जाएगा वो जब में रखेगा। खान के दौर में महंगाई ज़्यादा थी या इस दौर में ज़्यादा है? इस दौर में ज़्यादा है। खान का दौर में महंगाई नहीं है, ये चोर बैठा है पीछे, चोर बैठा है वो करते। किधर पीछे चोर बैठे? आप कितनी दिहाड़ी लगाते हो? हम अभी 400-500 रुपये लगाते हैं। 400-500 में गुजारा हो जाता है? गुजारा होता है, टाइम पास करते। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नाम मोहम्मद शिराज अब्बासी है जी। शिराज अब्बासी। शिराज अब्बासी। कहाँ से हैं? मैं मरी का हूँ। मरी से रहने वाले हैं? मरी का हूँ, मरी का। अच्छा, मरी के हैं। अच्छा ये बताएं महंगाई है या नहीं है? महंगाई अब अल्लाह के फजल से नहीं है। मैंने आज सुबह 100 रुपए के 1.5 किलो टमाटर लिए, 180 रुपए के 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू लिए और 70 रुपए के करेले लिए, 80 रुपए की भिंडी ली। तो महंगाई नहीं है। हाँ, किराया जो वो 10 रुपये ज़्यादा कर दिया इन्होंने। ये किराए के ऊपर कंट्रोल करो, किराया बहुत ज़रूरी है कम करना। 30 के बजाय 40 कर दिया है। कहाँ का? ये 12 से 12 का। तो पेट्रोल भी तो बढ़ा है ना? तो पेट्रोल बढ़ा, 30 रुपये बढ़ा है। तो सवारी से ये कितने पैसे ले रहे हैं? अगर 18-14 सवारियाँ बिठाते हैं तो 10 रुपये सवारी के हिसाब 150-60 लेते हैं ये। तो कहने का मकसद ये है कि आपका जो गुज़र औकात है वो बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत खुशी है और बहुत बेहतर हो रहा है, क्योंकि गरीब को मार ही महंगाई से पड़ती है। तो क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? मैं मुतमिन हूँ, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मुतमिन हूँ, क्योंकि इसने पैसे आगे पीछे से लेकर तजर्बा है, इसका सबसे बड़ी बात तजर्बा है। ये ऐसे नहीं है कि भाई कोई तजर्बा नहीं है, इसका तजर्बा है। और रेट से चीज़ आवाम को देखो, आवाम अगर भूखी मर रही है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा शमला ऊंचा करने का। बातें करने से कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है
आवाम को कुछ सहूलत दो तो फिर ठीक है। इन्होंने क्या क्या सहूलत दी है आवाम को? इन्होंने आवाम को सहूलत दी है, आटा 800 रुपये का 20 किलो किया, ये सहूलत है। उसके बाद चीनी 70 रुपये की दी है, ये सहूलत है। चीनी पहले कितने की थी? 110 रुपये की थी, 110 से अब 70 हो गई है। 110 से 70 हुई है। अगर ये आवाम अगर शौर वाली हो, अक्ल वाली हो, दिमाग रखती हो हैं, तो यकीन जानो इससे अच्छा लीडर मिलेगा ही नहीं। इससे अच्छा लीडर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनको ये अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इनको पूरी करनी चाहिए, बल्कि इनको पक्का रहना चाहिए। तो ये तो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, खान साहब एक और लॉन्ग मार्च लेके खान साहब 10 लॉन्ग मार्च करें ना तो काम खराब ही होगा। क्या होगा? आवाम भूखी मरेगी और क्या होगा। ये अगर आपस में करते रहें तो आवाम भूखी मरेगी और क्या होगा। शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देंगे? शहबाज शरीफ को ये पैगाम दूंगा कि अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह पाक सेहत बख्शे और तुम्हें और दिमाग दे, ताकि हम लोगों के लिए तुम्हारे सर की छतरी बने रहो। और नवाज शरीफ के लिए पैगाम भी दे दें। नवाज शरीफ के लिए ये दूंगा कि चलो ये कहते हैं पैसे खा गया कोई सिस्टम करके तो वापस आओ मुल्क में। अच्छा था, वो भी अच्छा था, ये नहीं कि बुरा था। पैसे के बगैर सब खाते हैं। ये अगर कोई बोले ना कि पैसे कोई नहीं खाता, ये बात में मानता ही नहीं है। सब खाते हैं। हत्ता कि मज़ान अजान देने वाला है ना, उसको भी तनख्वाह नहीं दोगे तो वो अजान नहीं देगा। सीधी सी बात है। अच्छा ये बताएं कि कौमी इदारे जो हैं, हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं, उनके हवाले से एक प्रोपेगेंडा मुहिम है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हत्ता कि नेशनल मीडिया के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि हमारे कौमी सलामती के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। आप क्या कहते हैं कि ये क्या दुरुस्त अमल है? ये गलत अमल है। मसला ही हो रहा है। मसला ये है कि वो एक बात चली थी ना, को नोट दो और वोट लो, हैं? ये वही मसला सामने आ रहा है। पैसे देते हैं, वो मीडिया का वो बात ही उसकी उधर कर दी। सच और होता है। ये सच क्या है? सच ये है कि पेट भूखा हो ना, हैं, या भरा हुआ हो, बात ईमान की करो, बात ईमान की करो। ये ईमान वाली बात नहीं करते हैं, ये पैसों की बात करते हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाक फौज है, सुप्रीम कोर्ट है, इन इदारों के खिलाफ एक मुहिम जारी है कि इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, इनको कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। क्या कहते हैं इस हवाले से? इंशाल्लाह ये नहीं कमज़ोर होंगे। इंशाल्लाह देखो, सच को आंट नहीं है। सच ये बोलेंगे ना, ये सही काम करेंगे तो कोई आंट नहीं है इनको। ये कामयाबी इनको देगा अल्लाह। बाकी अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, चीन हो गया है, इनकी आपस में एक टक्कर है। ये नहीं कि टक्कर नहीं है, उसमें हमें आवाम को घुसेड़ रहे हैं बीच में। आवाम हम तो गुलाम है ना। हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं। हैं? हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं। क्यों? क्या हम अपनी मजदूरी करते हैं, अपना खाते हैं। वो कर्जा हमें देते हैं। अगर कर्जा देकर हमारा एक टाइम चलता है तो उनको कर्जा वापस करते हैं। ये नहीं कि कर्जा। और ये बात है कि अगर हम लोग पाकिस्तानी हैं सही हो जाएं, इस बात के ऊपर डट जाएं, तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहत तनवीर है। तनवीर। अच्छा तनवीर साहब ये बताएं कि महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और उसके बाद महंगाई का एक तूफ़ान आता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि महंगाई हुई है इन दिनों में, बढ़ी है, या गुज़श्ता हुकूमत के दौर में जो महंगाई थी वही है अभी तक? महंगाई का मसला ये है कि जैसे जैसे ये कोरोना आया था और कोरोना की वजह से मुश्किलात थी यहाँ पे भी, पूरी दुनिया में भी, हर जगह पे, उसको जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसने बड़ा अच्छा कवर किया था। उसमें लोगों को फैसिलिटेट भी किया था और कुछ परेशानियाँ भी थी। लेकिन जहाँ तक पार्टीज़ का ताल्लुक़ है तो एक पार्टी जो आई है वो अच्छा काम करती है, तो जब उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं आती या वो किसी वजह से मिसमैनेजमेंट हो जाती है तो फिर दूसरी गवर्नमेंट जो है दबाव डालती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। और अब ये जो गवर्नमेंट आई है इनका मसला ये था कि हम महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए हैं, लेकिन महंगाई ख़त्म तो नहीं हुई क्योंकि वो तो वर्ल्ड वाइड है, सब जगह ऐसा है। और अगर ख़त्म करना भी चाहें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको नहीं ख़त्म कर सकते, जिससे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई। इन बाज़ारों में रश तो है लेकिन लोग कुछ चीज़ें लेने आते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और वो ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं।
और इसमें ये है कि एक और भी बात है कि पेट्रोल की कीमत जैसे बढ़ी है ना, तो पेट्रोल की कीमत पहले भी बढ़ी थी, उसके बाद भी बढ़ी, फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ सब्सिडी भी दी। लेकिन सब्सिडी एक ऐसी चीज़ है कि वो गवर्नमेंट को अपनी जेब से देना पड़ती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हमारी आवाम के पास तो बहुत पैसा है और घर का जो मेन मरकज़ है उसके पास पैसा नहीं है। तो अगर मरकज़ जो है वो पैसा निकाल के सब्सिडी में डालता जाए तो वो फिर खाली हो जाता है। जो खाली हो जाएगा तो फिर वो जो परचेज़ होती है बाहर से, वो होती है पेट्रोल की है, डीज़ल की है, बहुत सारी मसनूआत हैं वो डॉलर में आती हैं। ये बताएं कि आपकी सेल के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है? हमारी सेल के ऊपर तो तकरीबन 50% असर पड़ा है, लेकिन 50% असर इसलिए नहीं पड़ा कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी जो है ना वो वैल्यूज़ जो है ना वो उन्होंने कम कर दिया है। मतलब उसकी प्राइस तो ज़्यादा नहीं की, लेकिन उसकी क्वालिटी कम कर दी है। अच्छा, ये बताएं जी कि हमने देखा है गुज़श्ता कुछ अरसे से हमारे कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनके ऊपर कुछ हलकों की जानिब से, कुछ लोगों की तरफ से गाहे बगाहे सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर तनकीद देखने में आ रही है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये जो लोग सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे कानून साजी के तहत लाया जाता है, और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो उसे कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए इख्तियार दिया जाता है। वो फ़ौज है, अदालतें हैं और इसके अलावा पार्लियामेंट है। सब इदारे जो है ना वो काम करते हैं और उनको करना चाहिए। अगर कोई इदारा काम नहीं करता अच्छा, या उसमें ज़रा थोड़ी सी मिसिंग होती है, या वो किसी वजह से पूरा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एकदम चढ़ दौड़ते हैं कि ये इदारे का कसूर है, इस इदारे का कसूर है। तो इदारों को नहीं उसमें लाना चाहिए। वो ये है कि हर बंदा अपने अपने फ़राइज़ को महसूस करे और अपने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक काम करे। इदारे जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबका मुश्तरका है। सियासी लोग, सियासतदान आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, और ये है कि इसमें जितना हो सके वो ये कोशिश करनी चाहिए कि इदारों के ऊपर कोई तनकीद ना की जाए, क्योंकि उस पे जो तनकीद होती है उसका फिर बाद में नुकसान हमें बैरूनी दुनिया से होता है कि लोग अपने पाकिस्तान के इदारों को क्यों बुरा भला कहते हैं। और फ़ौज भी है, सिविल इदारे भी हैं, और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो किसी न किसी कानून के तहत काम कर रही होती हैं, और वो कानून पार्लियामेंटेरियन ही बनाते हैं। तो जब वो कानून बनाते हैं तो फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना है, और जब वो कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंट तो फिर उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, लोगों को मुहतात रहना चाहिए। पिछले दौरे हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? नहीं, महंगाई तो जितने पिछले दौरे हुकूमत में बड़ी इतनी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट ने एकदम पेट्रोल बढ़ा दिया ना, वो बहुत ही नाजायज़ जो है ना कीमत बढ़ा है। अब देखें, आज भी सुबह 3-4 बंदों से हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लड़ाई हुई है कि उन्होंने एकदम 10 रुपये बढ़ा दिए। जहाँ पे पहले 15 लेते थे वहाँ 40 रुपये किराया ले रहे। अच्छा भाई, आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से कौमी सलामती के जो इदारे हैं उनके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी, नेशनल मीडिया के ऊपर भी एक प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हमारे कौमी इदारों को इल्ज़ाम लगा के कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? देखें जी, ये बहुत बड़ी रवायत है कि आपको अगर ठीक है, आपको जब अल्लाह पाक रूज देता है तो आप लोग किसी को भूल जाते हैं, हर किसी को भूल जाते हैं। जब ज़वाल आता है तो उसके बाद आपने सेफ कॉर्नर ढूंढने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, कभी आर्मी चीफ पे हमला करते हैं, कभी फौजियों पे होते हैं। ये नहीं सोचते कि आज हम जितने सुकून से आज हम सो रहे हैं, किन की वजह से सो रहे हैं। अगर आपने 4 साल इंजॉय किया है अपना इक़्तिदार, अपने आप किस बेस पे आए थे? किसी कुछ आपको लेके आया था, किसी की बैसाखी थी, आपकी बैसाखी गिरी है, किस वजह से गिरी है? आपकी नाअहली की वजह से गिरी है। अगले नहीं चाहते कि हमारे मुल्क को कल हम पे कोई इल्ज़ाम आए कि यार ये मुल्क का क्या हाल करके चले गए। उन्होंने बैसाखी खींची है, इस वजह से खींची है कि मुल्क की तबाही चढ़ी थी, तो बैसाखी खींची है, वो गिर गए हैं। तो अब वो कहते हैं कि ये देखें जी, ये तो ज़्यादती है, तो हम इस्टेब्लिशमेंट से ये कहते हैं, हम वो मीर सादिक और मीर जाफ़र जैसे गलत इल्काब से नवाजा जाता है। ये देखें, बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप देखें कि वो मुल्क के रखवाले हैं, मुल्क के वो चौकीदार हैं, वो हमारे लिए दिन रात कुर्बानियाँ देते हैं। रोज़ आप टीवी पे सुनते हैं आज इतने शहीद हो गए, इतने फ़ौजी शहीद हो गए, इतने फ़ौजी शहीद हो गए। इसके बाद भी आप अगर उन पर मीर सादिक और मीर जाफ़र का इल्ज़ाम लगाएं तो मैंने कहता हूँ इनको चौकों में उल्टा लटकाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लों के लिए
बन जाए कि यार ये आंधा इनके लोगों पे हम क्यों तनकीद करते हैं। फेसबुक पे आप देख रहे हैं छुप छुप के लोग अपनी गलत आइडियों से तनकीद कर रहे हैं जी, फौजियों पे कर रहे हैं, कभी आर्मी चीफ पे कर रहे हैं, कभी चीफ जस्टिस पे कर रहे हैं। ये गलत बात है। चीफ जस्टिस को भी चाहिए कि जो उन्होंने पिछले दिनों फैसला दिया है इसको थोड़ा सा रिव्यू करें। ये क्या चक्कर है, कोई आग लगा के चला जाए। मैं अगर अपने साथ 100 बंदे लेके आता हूँ तो मैं जिम्मेवार हूँ उसका। अगर वो क्या ये कोई बहाना है, कोई ये चार्ज क्राउड है, ये चार्ज क्राउड कुछ भी नहीं होता। ये बंदा जो अगर मैं लेके आऊँ ना तो मेरे पर्चे होना चाहिए, मुझे उल्टा लटकाना चाहिए, ताकि आइंदा किसी को पता लगे कि यार ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने अवाम का नुकसान कर रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अली। अली साहब, ये बताएं कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी महंगाई थी, इस दौरे हुकूमत में महंगाई है, पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है जी। दरअसल बात ये है कि कई लोग कहते हैं कि 4 साल में उन्होंने क्या किया है, 4 साल में उन्होंने 30 साल का गंद इकट्ठा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद राहील। मोहम्मद राहील। राहील साहब, ये बताएं कि महंगाई गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ज़्यादा थी या इस हुकूमत में ज़्यादा है? इस दौरे हुकूमत में महंगाई ज़्यादा है, लेकिन लोगों को देखा जाए अगर महंगाई होती तो लोग इसी तरह, आपको ये जो भीड़ नज़र आ रही है इस तरह ना होती। तो अगर आपने तरक्की या मुल्क के अंदर खुशहाली चाहनी है तो जंग के अंदर जिस तरह हमारे कायद ने जिस तरह रोडें पक्की करवाई, इस तरह मतलब कि उन्होंने हुकूमत का कोई भी पैसा नहीं खाया, ना करप्शन साबित हुई। ये तो एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को अपने आप को साबित करने के लिए हर एक अपने आप को सच्चा कह रहा है। सच्चे से हटना पड़ेगा, बल्कि जो बंदा एक की तरफ उंगली करता है 4 उसकी तरफ खुद मुड़ती हैं। वो देखे मैं कितना गंदा हूँ। सभी का मतलब कि आप स्टेज से किसी को दूसरे को ललकारना और उसके गलत अलकाब से उसको पकारना, ये बात उस तरह की नहीं होती कि बंदा उसको बोले कि यार मैं सही हूँ, वो गलत है, मैं सही हूँ। अगर देखा जाए तो जो पीछे हुकूमत रही है इमरान खान खुद गलत नहीं था, लेकिन उसकी जो काबीना थी वो गलत थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इतनी महंगाई हुई लेकिन उसको चलाना नहीं आ रहा था, नहीं आया था। आपने उसको वक़्त देना चाहिए था। जो इस वक्त दौरे हुकूमत में महंगाई कर रहे हैं, मतलब वो ये लेके आए थे, वो अपना ये एक मौजू लेके आए थे और एक अपना ये मिशन लेके आए थे कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। महंगाई को कंट्रोल करने के बजाय वो महंगाई को बढ़ा रहे हैं। इस तरह तरक्की नहीं होती। आप जब मुल्क और अवाम का पैसा खा रहे हो। कैसे महंगाई को रोका जा सकता है? महंगाई को इसलिए रोका जा सकता है कि आप अगर ये लक्ष्य लेके आए हो, थोड़ा सा कर्जा और मतलब कि बर्दाश्त करके आप महंगाई को काम कर दो, जिसकी वजह से अवाम आपके साथ आए। आप महंगाई बढ़ा भी रहे हो और कह रहे हो कि हमारे साथ आ जाएगी, इस तरह अवाम तो आज साथ नहीं आएगी। तो यही हो सकता है कि मैं ये कहता हूँ कि राय हक पार्टी को वोट दे के उसको आगे लाया जाए और फिर काम लिए जाएं। जो राय हक पार्टी है, राय हक पार्टी में अगर आप सब देखते हैं, मतलब कि उन्होंने जो काम करवाए हैं, जो रोडें पक्की करवाई हैं, वो किस वजह से करवाई हैं? वो इस वजह से करवाई हैं, जंग के अंदर जो बिल्कुल पसमगान इलाका था उसको जब उन्होंने तरक्की दी, सब कुछ किया, तो किस वजह से दी है तरक्की? किस वजह से दी है? अवाम ने उनको बोला कि हमारे गांव में ये भी सहूलत मौजूद नहीं है, ये भी मौजूद नहीं है। अच्छा, ये बताओ, खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, एक और नई तैयारी है, क्या कहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहिए? लॉन्ग मार्च पहले आए थे गलती की वजह से, बैठ गए थे। अवाम को पता नहीं था कि डी चौक जब बंदा ताकत वाले इदारे में चला जाता है वो फिर बैठना पड़ता है। हर बंदा ये कहता है इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आए थे ये पिछले भी, आपने देखा होगा, सब ने देखा है। अब ये डी चौक तक नहीं पहुंच सकते। तो एक बार नहीं 1000 मरतबा इसका हक है, आना चाहिए, लेकिन अमन सुकून के साथ आना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान आया, हम किसी की बात नहीं कर रहे, वो हमारे कायदे, हम लीडर हैं, उनको मानते हैं। वो आए हैं कश्मीर हाईवे तक, लेकिन यूट्यूब और किसी जगह पे भी आप मीडिया पे देखो, वो अमन सुकून के साथ आए हैं। किसी एक रोड का पत्ता और दरख्त का पत्ता भी नहीं टूटा। इस वजह से आप आते हो, फलाना बंदा है, उसकी गाड़ी है, वो मजदूर है, उसकी गाड़ी तोड़ दी, फलानी टायर को आग लगा दी, सब कुछ कर लिया। इस वजह से ये तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि एक दूसरे के ये है कि अब हर बंदा इधर स्टॉल लगा हुआ है, मैं इसको तोड़ दूँ, ये कर रहे हैं, इसको तोड़ दूँ। क्या है जी? इमरान खान को आना चाहिए यार, इमरान खान को आना चाहिए। आप किसी दूसरी जमात के लीडर को पकड़ो ना।